करने पर मिलेगा, अंदर खोजने पर मिलेगा। और अंदर खोजना कहना ये भी एक शैली है। जो खोजता है वही सत्य है, खोजने वाला ही सत्य है। जही खोजत कल्पो गया, घट ही माय सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमान की, तासे पर गई दूर। जिसे खोजते खोजते कल्पों युग बीत गए और वो घट में ही अमर मूर थी, वो सत्य घट में ही था, वो आत्म परमात्मा घट में ही था। लेकिन जिस तरीके से किसी खेत में वार लगा दी जाती है, आइए प्रधान जी। जिस तरीके से किसी खेत में वार लगा दी जाती है तो खेत की चीज़ दूर हो जाती है, इसी तरीके से हमने अपने अंदर चारों तरफ अहंकार की वार लगा दी। जो पद प्रतिष्ठा का अहंकार है उसकी वार लगी हुई है, इसीलिए सत्य हमसे दूर हो गया। क्योंकि सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, सत्य को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो खोज रहा है, जो ढूंढ रहा है, वही सत्य है। तो हम कह रहे थे, जही खोजत कल्पो गया, घट ही माय सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमान की, तासे पर गई दूर। इसलिए दूर पड़ गई। यथार्थ में हमारा जीवन जितना सहज होता चला जाए, जितना हमारा जीवन सहज होता चला जाता है, उतना ही सत्य के सन्निकट होते चले जाते हैं। ये सूत्र होता है। और जितना ही हमारा जीवन असहज होता चला जाता है, जिसमें बनावट मिलावट दिखावट होती चली जाती है, उतना ही हम सत्य से दूरी बनाते चले जाते हैं। ये सत्य और असत्य की तरफ यात्रा है। जितना ही हमारे जीवन में बनावट मिलावट और दिखावट होगी, उतना ही हम सत्य से दूरी बनाते चले जाएंगे। और जितना हम सहज जीवन की स्थिति में होंगे, उतना ही हम अंतर यात्रा और आत्म परमात्मा की स्थिति की तरफ अग्रसर होंगे। ये नियम की बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से माँ की गोद में बच्चा कितना सहज होता, उसके अंदर न कोई बनावट होती, न कोई मिलावट होती, न कोई दिखावट होती, कुछ नहीं होता, बहुत सहज होता। और यदि हम उसी बच्चे की तरीके से सहज हो जाएं, तो निश्चित है अलग से हमें भजन करने की ज़रूरत, अलग से हमें पूजा करने की ज़रूरत, अलग से माला घुमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि माला हम किसके लिए घुमाएंगे? आखिर ये बात समझना है, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये सुमिरन है ना। हमारी हाथ में तो बड़ी अच्छी तरीके से माला घूम रही है और मुख में जिभ्या घूम रही है, लेकिन मनुआ तो चौंदिस फिरे, ये मानो मन चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, और हमारा सुमिरन कैसे हो जाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा सुमिरन हमारे मन से हो सकता। क्योंकि हमारे मन की 3 स्थिति होती हैं, कुमन, सुमन और अमन। कुमन कहते हैं जिस मन में कुछ संस्कारों का साम्राज्य हो, खराब संस्कारों का साम्राज्य जिस मन में होता है, उसे कुमन कहते।
ये सांसारिक वासनाओं से ग्रसित मन को कहा जाता कुमन। इसमें बनावट मिलावट दुखावट होती, इसमें कोई साध ड्रेस में है या ग्रस्त ड्रेस में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साध होने का ऊपर से कोई कारण नहीं। साध कहते हैं गुड मैन को, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, साध भया तो क्या भया माला पहनी चार, साध भया तो क्या भया माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाई या भीतर भरी भंगार। ऊपर से बड़ी अच्छी तरीके से साध बन जाते हैं। देखा होगा किसी नाटक में भी दाढ़ी बाड़ी लगा करके और इस तरीके से साध बन जाते हैं, राजा रानी बन जाते हैं, क्या क्या नहीं बन जाते, सब कुछ बन जाते ऊपर से। लेकिन ऊपर से बनना और अंदर से होना बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हम बाहर से जो दिखना चाहते हैं वही अंदर से हो जाएं। बाहर से हम संत दिखना चाहते हैं तो अंदर से संत हो जाएं। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते हैं तो अंदर से भक्त बन जाएं। बाहर से हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो अंदर से हम सुंदर हो जाएं। बाहर से तो हम सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से हम काले कलूटे रहना चाहते हैं। बाहर से हम सज्जन दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से हम दुष्ट दुर्जन रहना चाहते। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते हैं, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से हम संत दिखना चाहते हैं और अंदर से हम असंत रहना चाहते हैं। ये जीवन की दोहरी जिंदगी हमारे भक्ति क्षेत्र की, हमारी आध्यात्म क्षेत्र की, हमारे धर्म क्षेत्र की वास्तविक हार है। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। सांचा से तो भागा फिरता है और झूठे का बंदा बना हुआ। झूठे का बंदा कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। कबीर साहब कहते हैं, किससे कहूं मैं सारा संसार अंधा है। अब बड़ी अटपटी बात लग रही है कि सारे संसार को अंधा बता दिया। एक बार एक ट्रेन में एक कोई बहुत बड़े बाबूजी सफ़र कर रहे थे और उसी कंपार्टमेंट में, उसी सीट के पास, उनकी ही सीट के पास एक संत भी यात्रा कर रहे थे। तो बाबूजी पढ़े लिखे भी थे और किसी ऊंचे पद पर थे, और जिनको ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें होती हैं तो उनको रहता है, और खूब एजुकेटेड भी थे। तो उन्होंने साध चुपचाप बैठे थे, वेश ड्रेस देख करके पूछा, हमें लगता है कि आप क्या कबीरपंथी साधु हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ साहब हैं, तो हम कबीर साहब के अनुयायी हैं। कि हम कबीर साहब को तो मानते नहीं। तो साधु ने पूछा, आखिर क्यों नहीं मानते? कि हम इसलिए नहीं मानते, उन्होंने कहा कि कहें कबीर कासों कहो सगलो जग अंधा। तो थोड़ी देर के लिए साधु शांत हो गए, और वो अपने मन में समझे कि साधु शांत हो गए, ये कोई खास पढ़े लिखे भी नहीं मालूम पड़ते और जानते भी नहीं कुछ। उन्होंने जेब में से तुरंत एक सिगरेट की डिब्बी निकाली और सिगरेट की डिब्बी निकाल करके और माचिस से जोड़ कर सुलगाने लगे। अब उन साधु को मौका मिल गया। साधु ने कहा कि बाबूजी एक बात कहें? कि हाँ कहो। कि अगर आप जैसे लोगों को देख करके कबीर साहब ने अगर सकलो जग अंधा कह दिया हो तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। अब वो एकदम जलबला गए और ये कहा कि क्यों, हम जैसे कैसे हैं? उन्होंने कहा,
ये क्रोधित होने की बात नहीं है, क्योंकि एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड, क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। हम इसलिए कह रहे हैं सिगरेट की डिब्बी पर क्या लिखा होता है, और आप पढ़े लिखे भी हैं, आप किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित भी हैं, और उस पढ़े जैसे कोई बिना पढ़ा लिखा है और ऐसी चीज़ों को प्रयोग करता है तो कहा जा सकता ये पढ़ा नहीं है इसलिए प्रयोग करता, और आप इतने पढ़े लिखे होते हुए और देख कर भी नहीं देख पा रहे। और इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा सकलो जग अंधा। उस पर वार्निंग लिखी होती है कि तम्बाकू प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारण है, ये सब लिखा होता। तो इसी के साथ महात्मा ने एक बात और कही कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल ऐसा करो, अपने राज्य में अंधों की एक लिस्ट बना के लाओ, कितने अंधे हैं। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, बना के लाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल क्या करते हैं, एक चौराहे पर पहुंचे, एक चरखा लेकर के और थोड़ी सी रुई लेकर के वो सूत काटने लगे एक चौराहे पर। और वहाँ जब सूत काटने लगे तो अकबर बादशाह को ही कोई काम पड़ा और वो उधर जाने लगे। जाकर के देखते हैं कि बीरबल यहाँ बैठे हैं और सूत काट रहे हैं। उन्हें यह भी पता लग गया कि चरखा से सूत काट रहे हैं। तो अकबर बादशाह ने जाते ही कहा कि अरे बीरबल तुम क्या कर रहे हो। ये कहा कि अरे बीरबल तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कुछ कहा नहीं और तुरंत रजिस्टर उठाया, उनका अंधों में नाम लिख लिया अकबर सम्राट का। और इसी तरीके से जो भी आता जाए पूछता है कि बीरबल तुम क्या कर रहे, बस उसी का नाम अंधों में लिख दिया। लिस्ट बनाते रहे शाम तक। और दूसरे दिन अकबर बादशाह के यहाँ उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी पर पहुँचे और वो रजिस्टर उनके साथ में था। अकबर बादशाह ने पूछा क्या आपने अंधों की लिस्ट थोड़ी बहुत तैयार की है। उन्होंने कहा हाँ साहब कुछ कर तो ली है, कि दिखाओ। और जैसे ही दिखाई तो सबसे पहले अकबर सम्राट का नाम था। तो उन्होंने कहा मेरा नाम अंधों में लिख दिया। कि हाँ साहब इसलिए लिख दिया कि आप लोग अंधों में ही हैं, जितने लोग आए थे और सबसे पहले आप आए थे। आप देख रहे थे कि हम चरखा काट रहे हैं, चरखा चला रहे हैं और सूत काट रहे हैं। आप सब जान रहे थे और देख रहे थे, और देखते हुए भी नहीं देखते थे और पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा जो देखते हुए भी नहीं देखते वही तो अंधे हैं। वो अंधे नहीं हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, अंधे वो हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते। अब बीरबल वो अकबर बादशाह चौंक गए। उन्होंने कहा कि आप ही नहीं और ऐसे बहुत अंधे हैं जो देखते हुए नहीं देखते। क्योंकि उन बाबूजी से कहा कि बाबूजी इसी तरीके से जो जानते हुए भी अनजान बनते, क्योंकि सबको पता है कि धर्म किसे कहते, यानी जो चीज़ें हमें अपने प्रति पसंद नहीं हैं और वही चीज़ें हम दूसरे के प्रति प्रयोग करें वो अंधा है। जो चीज़ें हम अपने प्रति, जो गलत व्यवहार अपने प्रति हम पसंद नहीं करते हैं, जो झूठ झल फरेब अपने प्रति पसंद नहीं करते हैं वही दूसरे के प्रति हम करते हैं, तो समझ लो हम अंधे हैं। हम ज्ञान की बातें बहुत करते लेकिन आचरण में नहीं उतारते, समझ लो हम अंधे हैं। हम बहुत अधिक बड़े पुजारी हैं लेकिन छल कपट और धोखा बेईमानी ये सब करते हैं, तो समझो हम सब अंधे हैं।
और इसके अलावा इस बात को हम गहराई से समझें कि यदि हम माता पिता हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारी संतान एकदम कोई भी दुर्व्यसन न करे और एकदम सज्जन निकले, खूब चाहते हैं, लेकिन अपनी संतान के सामने ही हम वो व्यवहार करते हैं जो छल कपट का होगा, राग द्वेष का होगा, दुर्व्यसन का होगा, झूठ छल कपट का होगा। एक व्यक्ति था और उसका अपने साले के साथ कोई बिजनेस चलता था। तो कुछ थोड़ा मनमुटाव किसी बात में हो गया और वो घर में बैठ करके रजिस्टर पर सारा हिसाब किताब लगा रहा था, इसलिए कि अब काम सब अलग अलग होना है। और तब तक उसका साला दरवाज़ा पर आकर के दरवाजे को खटखटाया तो उसका एक छोटा बच्चा था। उस छोटे बच्चे को जा भेजा कि जाओ बेटा देखो दरवाजे पर कौन है, और कोई पूछे पापा कहाँ हैं तो ये कह देना पापा घर पे नहीं है। ये कहा कि पूछे पापा कहाँ हैं तो ये बता देना पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा छोटा था और बच्चा जाता है, दरवाज़ा खोल के देखा, उसने कहा अरे मामा जी हैं, मामा जी हैं। मामा जी ने पूछा कि बेटा पापा कहाँ हैं। बेटा ने कहा कि पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। यानी पापा ने कहा कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं हैं। अब उनके साले ने समझा कि बहनोई साहब हमसे मिलना नहीं चाहते और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। अब वो तुरंत वहाँ से चले गए और ये बात पापा जी सुन रहे थे कि उसने कहा था मामा जी मामा जी। अब वो अंदर अंदर ये चाहते थे अब वो बात न कहे जो मैंने कही है, लेकिन अब वो बच्चा कैसे मान जाए, वो तो सरल हृदय का था, क्योंकि उसके अंदर कोई छल कपट तो था नहीं। उसने साफ कह दिया कि पापा जी ने ये कहा है कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। कितना सच बोला। और उनके साले साहब तो चले गए और जब बच्चा उनके पापा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कस के एक चांटा लगाया बच्चे को और कहा कि बेवकूफ़ सुअर के बच्चे, तुझे ये कहना चाहिए। अब वो रोता है बार बार और सोचता है कि मैंने कहीं पर 1% भी झूठ नहीं बोला और पापा जी ने मुझे निर्दोष को क्यों मारा। रह रह कर रोता है क्योंकि वो वास्तव में नहीं झूठ बोला। ये बनावट मिलावट दिखावट तो पापा जी के अंदर थी, उस बच्चे के अंदर नहीं थी। तो इस तरीके से उन बाबूजी की भी बात समझ में आ गई कि कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। यथार्थ में हम कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में देखते हुए भी नहीं देखते और इसीलिए हम अंधे हैं। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपते आना। बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कबीर साहब ने कही, अगर किसी से सांच बात कह दो तो वो मारने के लिए दौड़ पड़ता और झूठी झूठी मीठी मीठी और चुपड़ी चुपड़ी बातें कहो तो बहुत खुश होता। बड़ी उल्टी रीत है। तो क्यों, अगर किसी से कह दो कि तुम बीड़ी पीते हो नाराज हो जाएगा, किसी से कह दो तुम शराब पीते हो नाराज हो जाएगा, किसी से कह दो तुम झूठ बोलते हो तो नाराज हो जाएगा। और जो झूठ बोलता हो सरासर उससे कहो भाई तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत, उसकी तारीफ करते जाओ तो बहुत खुश होगा। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सकलो जग अंधा। तो इस तरीके से यथार्थ में हम एक बात कह रहे थे कि हमारा जीवन जितना सरल होता जाए,
हमारे लिए पूजा करने के लिए बाहर से औपचारिकता की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह भागवत में भी कहा है, पूजा तीन भांत की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा तीन प्रकार की होती है, प्रतिमा पूजा, आत्म पूजा और संत पूजा। आगे उसमें कहा है, उत्तम आत्म मध्यम साधु कछ कनिष्ठ प्रतिमा अपराधु। सबसे उत्तम पूजा आत्म पूजा, द्वितीय पूजा संत पूजा और सबसे निकृष्टतम पूजा मूर्ति पूजा। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं, और इसे महाभारत में भी कहा है, आत्म पूजा देव न दूजा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। ईश्वर को बाहर कहाँ ढूंढ रहे? तुलसीदास जी ने भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो परमात्मा विराजमान है। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार को तो मोतिया बिंद हो गया है, इसे दिखाई नहीं देता कि घट में ही वो परमात्मा है, लेकिन बाहर खोज रहा है। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया जानत नाय। ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यथार्थ में जाग सके तो जाग, हम जाग पाएं तो जाग जाएं। जागना बहुत जरूरी है। हम जागना सोना भी नहीं जानते। तब जानो सोबत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। हमारा मन वासनाओं से, स्वार्थपरताओं से, अहंकार से जितना रिक्त होता जाए, जितना खाली होता जाए, क्योंकि खाली मन जितना होता जाएगा उतना ही सहज मन होगा। क्योंकि शुरू में हम बता रहे थे मन की तीन स्थितियां, कुमन, सुमन और अमन। कुमन कहते हैं प्रपंचों से भरा हुआ, राग द्वेष छल कपट से भरा हुआ मन, बनावट मिलावट और दिखावट से भरा हुआ मन, ये कुमन है। सुमन निर्मल मन, पवित्र मन, एक सहज मन। जितना सहज मन होगा उतना ही निर्मल पवित्र मन होगा। रामायण में क्या कहा? निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। पूरी रामायण में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चौपाई कह रही है कि अगर हमें घटघट रमैया राम को प्राप्त करना है, जो राम के अंदर भी था, कृष्ण के अंदर भी था, राम से पहले दशरथ के अंदर भी था, दशरथ से पहले अज के अंदर भी था, और अज से पहले रघु के अंदर भी था। और ये तो त्रेता की बात थी, क्या सतयुग में राम नहीं थे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में राम रहे और हर समय राम रहेंगे। और कौन से राम रहेंगे? जो घटघट वासी राम हैं, घटघट में जो रम रहे हैं वो राम। तो घटघट में रमने वाला राम, और वही गीता में और वही वेदों में, चारों वेदों में उसी राम की चर्चा है। हम समझ नहीं पाते। उपनिषदों में उसी राम की चर्चा है। छांदयोग उपनिषद में वो कठोपनिषद में इमाचार्य ने नचकेता को जो उपदेश दिया है, ये आत्मज्ञान का, आत्मा ही परमात्मा है। पूरा कठोपनिषद इसी से भरा है, इमाचार्य और नचकेता के संवाद से। तो उसमें आत्मा को ही परमात्मा माना, उपनिषदों में आत्मा को ही परमात्मा माना। चारों वेदों में जो 4 महामंत्रों में बताया है, एक
शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करता है, गुरुदेव आपको मैं क्या समझूं? गुरु जी ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। गुरु जी ने कहा, ठीक है, ये तो बात, वो शिष्य ने कहा, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई कि आप ब्रह्म हैं, लेकिन हम कौन हैं? गुरु जी ने कहा, तत् तुम अश्वही, तुम भी हो, यानी तुम भी ब्रह्म हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये भी बात समझ में आ गई कि आप भी ब्रह्म हैं और हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन ये सारा समाज कौन है? गुरु जी ने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जितनी भी आत्माएं हैं सब ब्रह्म हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये तीन बातें हो गई, हमें एक में करके समझाओ। तो गुरु जी ने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। ये चारों वेदों के 4 महावाक्य हैं। चाहे रामायण को ले लें, चाहे गीता को ले लें, और एक इस्लामी महापुरुष ने कहा है, सन्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, सन्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर्दले बेमुद्दवा होते। सर से पैर तक लिपटी हुई वासनाओं ने, इच्छाओं ने हमें बंदा बना दिया, बंधन में डाल दिया, अन्यथा हम खुदा थे अगर वासनाओं से, प्रपंचों से रहित होते तो। इंग्लिश में एक दार्शनिक ने कहा, कास्ट दाउ वाई सर्चिंग फाउंड आउट गॉड, क्या हम अपने से बाहर खोजकर ईश्वर को पा सकते हैं? तो इस तरीके से कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बोल नहीं निवासी घन कुंजों का, गिरि श्रृंगों से दूर कहीं, पंकज होठों में बास नहीं, चपला से रहता दूर कहीं। ग्रह गुहा में उसका वास नहीं, हो सकता नहीं निवास कहीं। पीले वस्त्रों बा जटा जूट में है उसका आवास नहीं। 2 संध्या मध्याह्न मिलता है, कल्पना करो क्षीरो दध की। मंदिर में मस्जिद गिरजा में, काबा काशी के सन्निध की। मैं खोज थका पर मिला नहीं, अतिरिक्त शेष घट घट वासी। दिल भीतर खोजा तो पाया, मैं रूप सदा जो अविनाशी। मैं महान माया से बाहर, मानव करो विचार जरासी। अपने को छोड़ नहीं दूजा है, तत्व जगत का अधिशासी। मैं महान माया से बाहर, मानव करो विचार जरासी। अपने को छोड़ नहीं दूजा है, तत्व जगत का अधिशासी। तो इस तरीके से जो शरीर के अंदर ड्राइविंग सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, जिसे पड़ा और बिना पड़ा सब जान लेते हैं। कब? जब एक मृतक शरीर हो जाता, डेड बॉडी, तब क्या कहते हैं कि भैया जो सत्य था वो तो चला गया, अब तो ये मिट्टी है। बड़ी सरल और सहज भाषा में कहते हैं, बिना किसी मत पंथ संप्रदाय की भाषा में जाने, लेकिन उसे हम भुला देते हैं। तो जो सत्य है उसको जानने के लिए हमारे पास तीसरी आंख की जरूरत है, जिसके लिए कहा है, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें। दिखाई ब्रह्म क्या देवे, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। ज्ञान की आंख जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में क्या कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, और सो तेरे घटमाए विराजय परम पुरुष अविनाशी। तो आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही सब भटक रहे हैं।
अगर छोटी सी बात कह कर के बात बंद करेंगे, क्योंकि सर्दी में बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हैं। राजा जनक और अष्टावक्र की छोटी सी संक्षिप्त बात, उसमें हम सूत्री बात को समझाने का प्रयास, समझाने का निवेदन करेंगे। एक दिन राजा जनक अपने राजमहल में सो जाते हैं। सोते हुए सपना देखा, और सपना देखने में क्या देखते हैं कि हम भिखारी बन गए, और भिखारी बन करके दर दर की भिक्षा मांग रहे। जब दर दर की भिक्षा मांग रहे तो माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया, और दाल चावल लेकर के एक कुम्हार के यहाँ से हड़िया लेकर के, और वो जंगल में उन्होंने खिचड़ी पकाई, और खिचड़ी पका करके केले के पत्तों में ठंडी करने लगे। जब केले के पत्तों में ठंडी करने लगे, तब तक क्या होता है, जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को भी रौंदा और राजा जनक को भी रौंदा। उस घबराहट में राजा जनक जाग गए, तो जागकर देखते क्या है कि हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। जब ये बात देखी तो राजा के अंदर एक क्वेश्चन जागा, एक प्रश्न जागा कि आखिर अभी हम दर दर की भिक्षा मांग रहे थे, एक भिखारी थे और खिचड़ी पका रहे थे। वो सत्य है कि वर्तमान में हम राजमहल में लेटे और सोने के सिंहासन पर लेटे हैं, ये सत्य है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सुबह को एक प्रश्न को रखा, एक क्वेश्चन को रखना। तो मंत्रियों ने कहा कि सरकार, ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, इसे तो कोई महाविद्वान, शास्त्री, आचार्य, पंडित, मुल्ला, मौलवी, संत, गुरु ही दे सकते। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में। बड़े बड़े संत, महात्मा, आचार्य, महापंडित, विद्वान, मुल्ला, मौलवी सब आने लगे उत्तर देने के लिए, लेकिन राजा का सम्यक उत्तर न मिल पाने से उन सबको नज़र कैद करते जाते और ये कहते यहीं भोजन करो, यहीं भजन करो, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चल रहा था। एक दिन क्या होता है, कहोड़ मुनि का बेटा जो अष्टावक्र था, अष्टावक्र यानी 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, वो अपनी किशोरावस्था में था और अपने साथियों के साथ बातचीत चल रही थी। बातचीत में अष्टावक्र ज्ञान की बात कर रहे थे। अष्टावक्र ज्ञान की बात कर रहे थे। साथियों ने क्या कहा, अष्टावक्र तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, इतने ही बड़े ज्ञानी होते तो तुम्हारे पिता राजा जनक की कैद में बंद हैं और तमाम विद्वान बंद हैं, तो कैसे बंद होते, उन्हें नहीं तुम छुड़ा सकते थे। अष्टावक्र को ये बात लग गई, वो किशोरावस्था में थे। अष्टावक्र अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े गए। माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, क्या पिताजी राजा जनक के यहाँ कैद में बंद हैं? माँ ने गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहा कि बेटा, बड़े बड़े विद्वान बंद हैं, बड़े बड़े पंडित बंद हैं, बड़े बड़े आचार्य बंद हैं, शास्त्र ज्ञाता, जो शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें बंद हैं, और पिताजी भी बंद हैं। और जब तक राजा जनक का उत्तर नहीं दे पाएंगे तब तक निश्चित है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही अष्टावक्र वहाँ से चल देते हैं। माँ से आज्ञा लेकर के उनके गेट पर जब पहुँचे तो क्या देखते हैं, एक नोट लिखा था कि जो भी अंदर गेट में प्रवेश करे और उत्तर देने के लिए, तो एक नगाड़ा रखा था, एक चोभ रखी थी, इस नगाड़े पर चोभ लगाए। एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज़ लगाए, 2 वेद का ज्ञाता हो 2 आवाज़ लगाए, जितने शास्त्रों का ज्ञाता है उतनी आवाज़ लगाए। अष्टावक्र क्या करते हैं, चोभ उठा करके उसमें अनगिनत आवाज़ लगा देते, और अनगिनत आवाज़ लगा करके तब तक सिपाही आ जाते हैं ले जाने के लिए। सब लोगों ने समझा ये कोई पगला आ गया है टेढ़ा मेढ़ा, अरे कोई 1-2 शास्त्र का ज्ञाता होता है, इसने अनगिनत आवाज़ लगा दी, सैकड़ों आवाज़ लगा दी। लेकिन राजा का ये कहना था जो भी आवाज़ लगाए उसे अंदर लाओ। और जैसे ही उसे अष्टावक्र को सिपाही लोग अंदर ले गए
और अंदर के जो ज्ञानी लोग थे, शास्त्र ज्ञानी लोग थे, वो जैसे ही अष्टावक्र यानी टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र को देख करके उनके शरीर को सब लोग हंसने लगे। जब एक व्यक्ति को इतनी सारी भीड़ देख करके हंसने लगी तो अष्टावक्र खीजे नहीं, वो खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र जब खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग जो शास्त्र ज्ञानी थे वो सब खींच गए और खींच कर बोले, अष्टावक्र एक तो तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और तुम हम लोगों पर हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अष्टावक्र ने कहा, महाराज विद्वान लोगों, पंडित लोगों, पहले तो आप लोग हंसे, हम तो बाद में हंसे। आप लोग बताओ क्यों हंसे, तब हम बताएं हम क्यों हंसे। तो विद्वान लोगों ने कहा कि सबसे पहले तुम गेट पर आए, अरे भाई कोई 1-2 शास्त्र का ज्ञाता होता है, कभी कभी 4 वेद का ज्ञाता होता है, 2-4 आवाज़ लगानी चाहिए। तुमने उसमें लंगाड़े में अनगिनत आवाज़ लगा दी, सैकड़ों आवाज़ लगा दी। दूसरी बात, यहाँ आए अंदर हम लोग बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, आचार्य, महाविद्वान, पंडित, मुल्ला, मौलवी, सब ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं और राजा के उत्तर नहीं दे पाए राजा के प्रश्न का, और तुम उत्तर देने की हिम्मत करके आए 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े काले कुबड़े, और तुम फिर भी उत्तर देने की हिम्मत करके आए, ये देख करके हमें हंसी आ गई। ये कहा। अब विद्वानों ने अष्टावक्र से पूछा कि अब बताओ तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा, हम इसलिए हंसे कि हम समझते थे कोई आत्मज्ञानी लोग आए होंगे, यहाँ तो सब शास्त्र ज्ञानी और चर्मकार लोग इकट्ठे कर लिए। ये कहा। अब वो लोग और खींच गए। अष्टावक्र, एक तो तुम टेढ़े मेढ़े विकलांग और तुम उल्टी बातें करते हो, यहाँ कोई चर्मकार नहीं है, यहाँ सब महाविद्वान महापंडित लोग हैं, कैसे कहते चर्मकार बिना सोचे समझे? तुम्हें होश नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ आप लोग, एक प्रश्न का उत्तर दो, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या रस टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या पानी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? ये बताओ, गाय काली पीली लाल होती है क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? एक बात बताओ, शरीर काला गोरा नाटा लंबा और टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो सकता है क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी काली गोरी नाटी लंबी होती? अब इतनी बात सुन के सब विद्वान चुप हो गए। यह भी नहीं कह पाया नहीं, चुप हो गए और नीचे आंखें लटक गईं। उन्होंने कहा, तुम आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो शरीर की परख करते हो, चमड़े की परख करते हो, बाहरी हड्डी मांस की परख करते हो, काले गोरे नाटे टेढ़े मेढ़े की परख करते हो। इतना सुनते ही सब चुप हो गए, मौन हो गए शास्त्र ज्ञानी लोग। अष्टावक्र ने ललकारा, कहाँ है राजा जनक, क्या है उसका प्रश्न? तुरंत राजा जनक ने समझ लिया कोई ये आत्मज्ञानी व्यक्ति आया है और उसे तुरंत बुला करके अपनी राजगद्दी पर बिठा करके, और अष्टावक्र ने कहा, क्या है प्रश्न जिसके लिए ये सारे विद्वान लोग तुमने नजर कैद किए हैं, जल्दी बताओ। तब राजा जनक ने वही प्रश्न दोहराया कि इस तरीके से हम रात्रि में सो गए और सोते हुए पर हमने सपना देखा, सपने में हम एक भिक्षुक बन गए, भिखारी बन गए, दर दर की भिक्षा मांग करके, दाल चावल लेकर के, और जंगल में हमने खिचड़ी पकाई और खिचड़ी को केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रखी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए तो देखते क्या हैं कि सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रश्न ये है कि राजमहल में हम सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है, या दर दर की भिक्षा मांग रहे थे भिखारी बन करके वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा, बात समझ में आ गई, तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में तुम बदले में दक्षिणा में क्या दे रहे? तो राजा जनक ने कहा, दक्षिणा में हम अपना आधा राज दे रहे।
अष्टावक्र ने कहा राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों से, तुम्हारे पुरखों से उत्तराधिकार में मिला है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा प्रश्न है, तुम अपनी चीज दो, ये राज तुम्हारा नहीं है। अब राजा जनक विचार करके सोचता है जब राज मेरा नहीं है तो अब क्या रहा, क्योंकि अपने पास जो है उसी का तो अहंकार रहता। तो बहुत विचार करके कहा आपको हम अपना राज्य कोष दे रहे, खजाना। अष्टावक्र ने फिर ललकारा कि खजाना आपका नहीं है, प्रजा से टैक्स रूप में वसूला है, ये प्रजा के कार्यों के लिए है, इसमें आपका कुछ नहीं। आपकी बस आपकी जो चीज है वो आप चीज दें। अब राजा जनक बहुत विचार में पड़ गए, इसी के साथ उनका अहंकार गल रहा है। यहाँ पर अष्टावक्र रूपी गुरु और जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला करके आत्मबोध देना चाहते। बहुत विचार करते हैं, जब राज्य भी नहीं, राजकोष भी नहीं, आखिर मेरा क्या रहा। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, अपना शरीर हम आपको अर्पण कर रहे। अष्टावक्र ने फिर फटकारा, ये शरीर आपका नहीं है, प्रकृति का है, हड्डी मांस का पुतला ये प्रकृति का है, प्रकृति किस क्षण उठा ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ये काले काले स्याह भमरे की तरीके से बाल, सफ़ेद सफ़ेद बगुले कैसे हो गए, आपके कब्जे से बाहर हैं। जो दांत खिलखिल करके मोती जैसे चमकते थे जब हंसते थे तब, और वही हिल करके रक्त के आंसू रुला करके सब निकल पड़ते हैं, गाल फफोला हो जाते हैं। जो नेत्रों को खंजन के पक्षी की उपमा दी जाती है, वो नेत्र पीछे भीतर को धंस जाते हैं, सारा शरीर खाल सिकुड़ जाती है, हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, कमर झुक जाती है। क्या आपके कंट्रोल की है? इसे आप शरीर में एक परमाणु भी आपके कंट्रोल का है, इसे कंट्रोल कर सकते? ये आपका नहीं है। राजा जनक का और अहंकार गला। उन्होंने सोचा अब जब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं, शरीर भी नहीं, आखिर मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा केवल मन। और राजा जनक ने कहा कि हे गुरुदेव, अब गुरुदेव कहने लगे, हे गुरुदेव केवल मेरा मन बचा है और मैं आपके चरणों में मन को अर्पण कर रहा। जैसे ही मन को अर्पण किया, जगा जनक को बोध। मन को अर्पण करने से हमारे अंदर बोध जगता है। और अष्टावक्र ने उनके सर पर वरदहस्त रख दिया और ये कहा कि अब तुम्हें बोध हो गया और इसी के साथ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब हम दे रहे। उन्होंने कहा देखो, तुम पूछ रहे थे कि सपने में जो देख रहे थे वो सत्य है। यार वर्तमान में राजमहल में सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूँ, ये सत्य है। तो वो एक छोटा सपना था जो रात्रि में सोकर के देखा जाता है, वो भी झूठा है, असत्य है। और ये एक बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक आप देखते हैं। ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर के मृत्युकाल तक देखा जाता, ये भी सपना है, ये भी झूठा। और जो रात्रि में सोकर के देखते हैं वो भी सपना, वो भी झूठा। तुम पूछते थे इनमें कौन सा सत्य है? दोनों झूठे और दोनों सपने हैं। एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना, बस अंतर ये है। और इन दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है, चेतन सत्ता है, सत्य सत्ता है, वही सत्य है और ये दोनों झूठे हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो इस तरीके से जब आत्मज्ञान की बात हुई, उन्होंने आत्मज्ञान दे दिया। और जब राजा जनक को आत्मज्ञान मिल गया और तभी से वो विधेय कहे जाने लगे, यानी आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत न करना और आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, यही विधेय स्थिति है। और मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करना, यही सदेह स्थिति है और यही कुमन की स्थिति है। और आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, यही सुमन की स्थिति है। जैसे अभी एक चौपाई में बताया था कि रामायण में कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा आत्म स्वरूप चेतन स्वरूप वही। देखो रविदास जी ने भी कहा है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन निर्मल हो तो कठौती में ही गंगा है, कहीं बाहर गंगा नहाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से बात को यहीं पर बंद करते हैं। हम कह रहे थे, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, कहें कबीर कासों कहो सकलो जग अंधा। कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पत्याना, यानी सांच सांच बात कह दो तो लोग दौड़ पड़ते हैं, विरोधी हो जाते हैं, और झूठी झूठी मीठी मीठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से यथार्थ में सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। सत्य असत्य नहीं हो सकता, इस बात को गहराई से समझें। और एक असत्य के पीछे 100 असत्य बोले जाएं तब भी वो असत्य ही रहेगा, सत्य नहीं हो सकता। और सत्य को लाख दबाया जाए तब भी सत्य सत्य रहेगा, असत्य नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सांच बिना सुख ना है ना, कोटि करे जो कोई, यानी सांच के बिना सुख नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से आज हमने सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया कि सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जहां से हमें सत्य का अर्जन करने को मिले, सत्य का साक्षात्कार करने को मिले, वहां से हम सत्य के साक्षात्कार को करें, सत्य को ग्रहण करें और असत्य को त्यागें। इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं, किसी भी मत पंथ की का कोई भेद नहीं, क्योंकि ये मत मजहब सब बाहर की चीजें हैं। जिस तरीके से जाति थोप ली जाती है, ये कहा है कि सतपथ पर चलकर जिस दिन मानवता आएगी, न मजहब काम आएगा न जाति आएगी। सत्य के पथ पर चलकर जिस दिन मानवता उद्घाटित हो जाती है, तो मत मजहब और जातियां सब अलग हो जाती हैं और वो सत्य में लीन हो जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस महामंत्र को कह करके हमें जागृत किया है और ये कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम पोथी ज्ञानी न बने, हम केवल आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी बनना बहुत ऊंची चीज़ है, पोथी ज्ञानी बनना बहुत सरल बात है। और जैसे अंग्रेजी के एक कोटेशन में कहें, एक्शन स्पीक लेटर देन वर्ड्स, कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। करेक्टर इज द ट्रांसक्रप्शन नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में बदलना ही आचरण है। इसे कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बहजान दे जोन गहनता होए। कहने वाले बहुत वाचक ज्ञानी, बड़े बड़े गायक कलाकार, बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिल पाते हैं जो ग्रहण करते हों। और ऐसे कहनता को बह जाने दे, निकल जाने दे जो ग्रहण न करता हो। कबीर साहब ने कहा, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय। जय गुरु शरणम।